क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा ए बी केंद्र ओ से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यदि ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखाएं पी पर प्रतिच्छेद करती हैं तो स्पर्श रेखाएं ए पी की लंबाई ज्ञात करें। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है एक सर्कल जिसमें जो है उसका रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे ताकि समझ में आ जाए। एक सर्कल ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। उसमें आगे क्या बोला गया है कि ए बी केंद्र ओ से 8 सेंटीमीटर दूरी पर है, मतलब उसका जो एक कोड है, ठीक है, एक उसमें जीवा है जिसको जो है केंद्र से 10 सेंटीमीटर की 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका मतलब क्या है, केंद्र है, केंद्र से लगभग 8 सेंटीमीटर दूरी यहाँ पर लगभग कहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर दूरी है और ये है दूरी जीवा की। ठीक है, ये जीवा है और जीवा का क्या नाम दिया यहाँ पर, ए और बी। ठीक है, और यहाँ केंद्र जो है वो ओ है। तो हमें इसका क्या एक और चीज़ हमें दे दिया है इसका कि त्रिज्या हमें दे दिया है। ठीक है, त्रिज्या जो होगी ये होगी त्रिज्या, त्रिज्या जो है 10 है, ये भी हमें दे दिया है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर बोला क्या गया है कि आगे पढ़ते हैं। ए बी पर खींची गई स्पर्श रेखा, ए बी पर खींची गई स्पर्श रेखा, अगर यहाँ पर इसमें जो स्पर्श रेखा खींचेंगे हम, इससे बढ़ाएंगे इसको आगे। ठीक है, स्पर्श रेखा इसको आगे बढ़ाएंगे और बी बी को भी मतलब दोनों को आगे बढ़ाना है, तो बी को भी आगे बढ़ाएंगे हम, ठीक, खींचेंगे जो है वो पी पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसको लाइन खींच रहे हैं, इसको लाइन खींच रहे हैं, तो पी पर प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। स्पर्श रेखा ए पी, यानी कि ए पी ये वाला फाइंड करना है, दोनों तो बराबर ही रहेगा। ठीक है, कोई फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना होगा सिर्फ यहाँ में क्या दिया है, हमें दिया है ये 10 का इसका वैल्यू दिया हुआ है और हमें इसका वैल्यू 8 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू पता चल जाएगा, फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा करके। तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा करके, समझ में आ गया होगा। ये 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, इसका डबल कर दिया 6 8 और 10। ठीक है, जस्ट इसका डबल कर दिया है, तो ये 6 निकल गया, ये तो समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए पी, इसका लंबाई। तो इसका लंबाई करने के लिए हमें इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सीधा लाइन है। ठीक है, यहाँ मिला दिए। तो देखो इसमें क्या है कि ये जो एंगल है वो इसको नाम देते हैं एम। ठीक है, इस यहाँ पर जो काट रही है इसको एम नाम देते हैं, ओ ए एम। ये जो ये ट्रायंगल है वो बराबर है होगा, ये होगा ओ ए पी। इस ट्रायंगल के लगभग कॉमन मतलब होगा, समरूप होगा। ठीक है, एक जैसा दिख रहा है इन लोग। तो इसके लिए क्या होगा कि जो आमने सामने का भुजा है यहाँ पर, ठीक है, 6 बटा ये एंगल मतलब ये साइड और ये साइड जो है वो बराबर होगी इसके साइड का और इसके साइड के इक्वल, मतलब सेम अनुपात में होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अगर हम किताबी भाषा में लिखें तो यहाँ पर कितना होगा, ये 6 मतलब ए एम जो है ए एम बटा ओ एम। ठीक है, ओ एम बराबर जो होगा वो होगा यहाँ पर क्या दिया, ए पी बटा यहाँ पर क्या होगा ओ ए। ठीक है, ओ ए बराबर ए होगा। अब इसे सिंपली वैल्यू पुट कर देना है इसमें। तो ए एम क्या है, ए एम यहाँ पर 6 है। ठीक है, ये कितना 8 है बटा ए पी क्या है, ए पी हमें नहीं पता है। ठीक है, तो ए पी ऐसे रहने देते हैं। ओ ए क्या है, ओ और ए 10 है, 10 लिख देते हैं यहाँ पर। अब हम ए पी का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए पी बराबर जो है हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा और ये डिवाइड में चल जाएगा, यानी कि 60/8 इक्वल टू, इसे काटेंगे इसको, अर्थात 56.5। ठीक है, तो हमारा इतना सेंटीमीटर ये आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में है।